Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is lecture number 2 for 10th class chemistry. यूनिट नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम और उसकी एक्सरसाइज के हम MCQs को स्टडी कर रहे थे। तो आज का हमारा पहला MCQ है when the magnitude of Kc is very large it indicates। देखिए Kc की 3 वैल्यूज़ आपके पास हो सकती हैं, एक तो वेरी लार्ज हो सकती है या फिर मॉडरेट हो सकती है और वेरी स्मॉल हो सकती है। तो जब आपकी Kc की वैल्यू वेरी लार्ज होगी तो इसकी एक ही इंडिकेशन है, एंड दिस इंडिकेशन इज रिएक्शन मिक्सचर कंसिस्ट्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट्स। ठीक है, मैं Kc के बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ कि Kc में प्रोडक्ट्स की वैल्यू को न्यूमरेटर में लिखा जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी Kc की वैल्यू लार्ज आ रही है तो न्यूमरेटर की वैल्यू ही ज़्यादा होगी। तो मतलब ये हुआ कि आपके रिएक्शन मिक्सचर में मैक्सिमम अमाउंट जो है वो प्रोडक्ट्स की होगी। तो ये इसकी इंडिकेशन है। बाकी 3 स्टेटमेंट्स जो है वो इस हवाले से गलत है, तो आपकी पहली स्टेटमेंट ही ठीक है। फिर सेकंड यानी MCQ नंबर 7, व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ Kc इज़ वेरी स्मॉल इट इंडिकेट्स। ठीक है, अब यहाँ पे 4, अभी जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर Kc की वैल्यू लार्ज है तो उसका मतलब है कि प्रोडक्ट्स ज़्यादा है, रिएक्टेंट्स बहुत कम है। तो इसी तरीके से अगर Kc की वैल्यू वेरी स्मॉल है तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट्स बहुत ही कम है और रिएक्टेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पे जो इसका राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, वो पेज के इस हिस्से में दिया हुआ है। द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स इज़ नेग्लिजिबल। नेक्स्ट इज MCQ नंबर 8, रिएक्टेंट्स विच हैव कंपेरेबल अमाउंट्स ऑफ, ये बेसिकली यहाँ पे रिएक्टेंट्स लिखा हुआ है, इसकी जगह आएगा रिएक्शंस विच हैव कंपेरेबल अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एट इक्विलिब्रियम स्टेट हैव। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि 3 वैल्यूज़ हैं, वेरी लार्ज, वेरी स्मॉल एंड मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब यह है कि आपके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंपेरेबल अमाउंट्स हैं, यानी कि जितने आपके पास प्रोडक्ट्स हैं रिएक्शन मिक्सचर में तकरीबन उतने ही आपके पास रिएक्टेंट्स भी हैं। तो इसलिए जिसका राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, मॉडरेट की Kc वैल्यू। MCQ नंबर 9, एट डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम की सूरत में अब यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन नहीं गिवन है, तो उसका मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि केमिकल इक्विलिब्रियम में जाहिर सी बात है डायनेमिक इक्विलिब्रियम भी वही चीज़ है। तो वो अचीव कब होगा, जब आपके पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों सेम हो गए। अब रेट को हम स्पीड भी कह देते हैं, तो यहाँ आपका राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सी है, द स्पीड्स ऑफ द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस आर इक्वल। फिर MCQ नंबर 10, इन एन इरिवर्सिबल रिएक्शन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। देखें, एक इरिवर्सिबल रिएक्शन, जो रिएक्शन रिवर्सिबल ही नहीं है, जिसमें प्रोडक्ट्स जो है वो दोबारा रिकम्बाइन नहीं हो रहे, तो उसमें तो वो आपका डायनेमिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश ही नहीं हो सकता। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है वो बेस्ट ऑप्शन है बाकी तमाम की निस्बत, कि आपका डायनेमिक इक्विलिब्रियम जो है वो इस्टेब्लिश नहीं होगा। फिर आपके पास नेक्स्ट है 11th MCQ, रिवर्स रिएक्शन इज़ वन दैट विच स्पीड्स अप ग्रेजुअली। यहाँ पे 4 कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं, इनमें से विच स्लोज डाउन ग्रेजुअली ये बेसिकली फॉरवर्ड रिएक्शन की है, जबकि विच स्पीड्स अप ग्रेजुअली ये बेसिकली रिवर्स रिएक्शन के लिए है। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। MCQ नंबर 12, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन वर रिएक्टेड टुगेदर टू मेक अमोनिया N2 + 3H2 एरो 2NH3। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये 3 और 2 जो है वो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए इस्तेमाल किए गए। बेसिकली इसकी स्टेटमेंट यहाँ पे इनकम्प्लीट लिखी हुई है और सवाल आपसे ये किया जा रहा है कि इस रिएक्शन के रिएक्शन मिक्सचर में कौन कौन से कंपोनेंट्स शामिल होंगे। देखें, इसके तीन कंपोनेंट्स हैं, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया। अब जाहिर सी बात है, अगर ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इसमें आपके रिएक्शन मिक्सचर में हर वक्त तीनों कंपोनेंट्स बैक वक्त मौजूद होंगे। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, N2H2 and NH3। द लास्ट MCQ फॉर टुडे, for a reaction between PCl3 potassium chlorate and chlorine to form PCl5 the units of Kc are। यानी आपके पास एक रिएक्शन है जिसमें PCl3 और Cl2 ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं और इसके नतीजे में जो प्रोडक्ट बन रही है वो PCl5 है। तो आपके पास यूनिट्स ऑफ Kc क्या होंगे, तो आपके पास यहाँ 4 ऑप्शंस गिवन है। इसमें जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, और ऑप्शन डी गिवन है पर मोल dm³, यानी मोल के ऊपर -1 और साथ dm³। ये बेसिकली आपको Kc की वैल्यू, Kc का जो एक्सप्रेशन है कि ऊपर प्रोडक्ट्स लिखे जाते हैं और उसके बाद नीचे रिएक्टेंट्स और फिर उनकी जो
पावर में जो वैल्यूज़ लिखी जाती हैं वो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं। उसके बाद हम उसकी जो मोलर कंसंट्रेशन है उसके यूनिट्स डिफ़ाइन करते हैं। तो उस कैलकुलेशन की बेसिस पे जो इसका राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, पर मोल dm³ इज़ द राइट ऑप्शन। आज का लेक्चर हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।